हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर्स स्टडी। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के बीच आपका अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर्स स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज के इस सेशन में हम बिहार पुलिस जो है सिपाही भर्ती का सामाजिक अध्ययन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया। तो सभी स्टूडेंट इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिएगा ताकि आप सभी स्टूडेंट के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप भी क्लास को समय के अनुसार देख सकें। तो चलिए सामाजिक अध्ययन का पहला सवाल स्टार्ट करते हैं और ओरिजिनल प्रीवियस ईयर का सवाल है। सभी स्टूडेंट इस सभी सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो न्यू स्टूडेंट है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंक स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए 16 नंबर सवाल से आप पूछिएगा, सर 16 नंबर सवाल से क्यों आप बता रहे हैं, 1 नंबर सवाल से 15 तक क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि 1 से 15 तक क्या क्या था, 1 से 15 तक था उसमें हिंदी भी था और प्लस इंग्लिश भी था उसमें। तो हिंदी और इंग्लिश अलग अलग सेशन में देख लेंगे और इस सेशन में हम क्या देख लेंगे, सामाजिक अध्ययन। तो पहला स्टार्ट करते हैं 16 नंबर सवाल से। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसका चुनाव कौन करता है? कौन करता है आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। कौन करता है? राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य करता है, यही ना करता है। इसलिए 16 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। 17 नंबर सवाल, 17 नंबर सवाल में है, संविधान अपने नागरिकों के कौन सा अधिकार की गारंटी देता है? संविधान जो है अपने नागरिक को जो है कौन सा अधिकार देता है? समानता का अधिकार देता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, श्रम का अधिकार देता है, शोषण का अधिकार देता है। क्या चीज़ का अधिकार देता है? क्या चीज़ का देता है? समानता का अधिकार, मतलब एक जैसा सबको समान रूप से देखना। मतलब कोई भी, मान लीजिए कि कोई भी गलती किया और कोई भी दूसरा व्यक्ति भी गलती किया, इसको भी सेम सजा दिया जाएगा और इसको भी सेम सजा दिया जाएगा। यही यहाँ सवाल में है कि संविधान अपने नागरिकों के कौन से अधिकार की गारंटी देता है? समानता का अधिकार की गारंटी देता है। इसलिए 17 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल, हाँ ये दिया गया और इसमें और क्या दिया गया? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी हो सकता है। तो आपको और यहाँ क्योंकि ऑप्शन नीचे दिया गया है 17 नंबर सवाल में क्या दिया गया है, एक और ऑप्शन समानता का अधिकार तो एक होगा कि अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता दिया गया है या फिर नहीं, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं कौन सा स्टूडेंट सही बताता। हाँ बिल्कुल सही बात, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब हमको पूरी तरह से स्वतंत्रता, हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब संविधान के विरुद्ध नहीं करना, जो कहा गया उसी के अनुसार मूल अधिकार के रूप में जो करना है वही समानता का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दोनों की स्वतंत्रता है। इसलिए सही जवाब 17 का ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर, 1 व 2 दोनों हो जाएगा। 18 नंबर सवाल, निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में सही क्या है, क्या सही है उसमें? तो निर्वाचन प्रक्रिया में क्या चीज़ सही है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाना चाहिए? 18 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत एवं उद्देश्य होते हैं। इसलिए 18 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, हाँ भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में, 15 अनुच्छेद में क्या है? 15 है, 324 और 329 में निर्वाचन से संबंधित है अनुच्छेद। आप लोग इस सब को अनुच्छेड को ध्यान में रखिएगा कि कौन सा अनुच्छेद में है। 19 नंबर, दक्षेस मतलब सार्क की वर्तमान में संख्या कितनी है? सार्क SAARC, सार्क है ना, सार्क का मुख्यालय का काठमांडू नेपाल जिसको बोलते हैं। उसमें जो है कितना देश संख्या, कितना सदस्य है उसमें, कितना सदस्य है? सार्क का सदस्य कितना है? 8 सदस्य है। इसलिए 19 का ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल, महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की? कौन सी पत्रिका शुरू किए थे? महात्मा गांधी द्वारा हरिजन पत्रिका शुरू किया गया था। और क्या पत्रिका शुरू किया गया था? हिंद स्वराज, नवजीवन, यंग इंडिया, ये सब किया गया था। इसलिए मेरा सवाल में ऑप्शन में क्या दिया गया है? ऑप्शन में दिया गया हरिजन, ऑप्शन नंबर सी में। 20 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब सत्य नहीं है, जो गलत है इसमें वही बताना है। तो 21 का सही जवाब क्या हो जाना चाहिए? क्या होगा, कौन सा कथन इसमें जो है सही नहीं है? तो दहेज मांगने वाले न्यूनतम 5 वर्षों की सजा होती है, बिल्कुल होती है। दहेज प्रथा आज भी एक समस्या है, बिल्कुल समस्या है। लोगों को जागृत करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही, बिल्कुल। ये डी भी सही है, बी भी सही है और सी बी दोनों तीनों सही है। लेकिन 1971 ईस्वी में दहेज निरोध अधिनियम बना था,
1971 ईस्वी में कहाँ बना था? दहेज निषेध अधिनियम जो है 1961 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1961 में। लेकिन ऑप्शन में क्या कह रहा है? 1971 ईस्वी में बना था। ये क्या हो गया? सत्य नहीं है, मतलब यह क्या है? असत्य है। वही सवाल में कह रहा है कि सत्य कौन सा नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या है? असत्य है। इसलिए 21 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1961 में क्या हुआ था? अनुसार दहेज लेने या देने या इसके लेन देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद होती थी और 15,000 रुपये जुर्माना का प्रावधान था। ठीक, भारत में अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। कितना बार बुलाया जा चुका है? 3 बार। पहली बार 1961 में बुलाया गया। कितना बार? पहली बार 1961 में दहेज विरोधी अधिनियम के लिए बुलाया गया था। 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन, भारत में भूदान व ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किया? भूदान आंदोलन, ग्रामदान आंदोलन किसने किया था? आचार्य विनोबा भावे द्वारा 1951 ईस्वी में। कब किया गया था? 1951 ईस्वी में भूदान और ग्रामदान आंदोलन शुरू किया गया था। इसलिए 22 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर कितना नंबर हो जाएगा? आचार्य विनोबा भावे। 22 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सी संघवाद की विशेषता नहीं है? संघवाद तो बताइएगा क्या, कौन सा जो है विशेषता, कौन सा ऑप्शन है कि संघवाद का जो विशेषता उसमें नहीं बताया गया है? तो ऐसा क्या हो जाएगा? भारत में संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया? किस संविधान से लिया गया? संघात्मक व्यवस्था जो है कहाँ से लिया गया? कनाडा के संविधान से लिया गया है। आप लोग याद कीजिएगा इसे, कनाडा के संविधान से लिया गया। अनुच्छेद 1 में प्रावधान इसका, कौन सा अनुच्छेद में? संघवाद के प्रावधान अनुच्छेद 1 में दिया गया, आर्टिकल 1 में दिया गया। भारत राज्यों का क्या है? संघ है, बिल्कुल सही। संघात्मक सरकार में शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र और राज्य सरकार के बीच होता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? 23 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए? तो क्या है? कारक विशेषता नहीं है इसमें। तो क्या इसका तो विशेषता किस में है? सत्ता का विकेंद्रीकरण भी है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा भी है, स्थानीय सरकारों को अधिकार देना भी है, लेकिन सत्ता का केंद्रीकरण क्या है? नहीं है। इसलिए सही जवाब विशेषता नहीं है। 23 का ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर सवाल में है, निम्नलिखित में से विधान परिषद किस राज्य का नहीं होता है? विधान परिषद कौन कौन सा राज्य में है? आप लोग बताइएगा कि कौन कौन सा राज्य में सबसे पहले विधान परिषद है। तो वही कह रहा है 24 नंबर सवाल में कि निम्नलिखित में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? कौन सा राज्य में विधान परिषद नहीं है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। देखते हैं कौन सा स्टूडेंट सही जवाब बताते हैं। किस राज्य में नहीं है? जैसे कि बिहार में भी विधान परिषद है, यूपी में भी विधान परिषद है, कर्नाटक में भी है, मुंबई महाराष्ट्र जिसको बोलते हैं वहाँ भी है। मतलब टोटल मिला के 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद है। इसमें क्या है? कर्नाटक भी है, लेकिन गुजरात वाला ऑप्शन, गुजरात में विधान परिषद नहीं है। इसलिए सही जवाब 24 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विधान परिषद विधानमंडल का क्या होता है? विधान जो परिषद विधानमंडल का उच्च सदन होता है। उच्च सदन होता है, बिल्कुल सही बोले। विधान परिषद सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधि एकल संक्रमण मत द्वारा होता है। जैसे कि हम लोग, जैसे कि मान लीजिए गांव ग्राम का जो चुनाव होता है तो उसको हम एकल संक्रमण नहीं करते हैं। एक एक वोट मान लीजिए कि बहुत सारा खड़ा रहता है तो एक एक करके इनको भी देना पड़ता है, उनको भी देना पड़ता है, अलग अलग पोस्ट में। उसी प्रकार से यहाँ है कि आपको एकल संक्रमणीय, मतलब पहले 1 नंबर पर इसको चुन सकते हैं, दूसरे नंबर पर इसको चुन कर सकते हैं, तीसरे नंबर पर इसको चुन सकते हैं, मतलब सबको देना पड़ेगा एकल संक्रमणीय। तो क्या होता है? एकल संक्रमणीय। लेकिन यहाँ सवाल में बोल रहा है कि विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? गुजरात में नहीं है। इसलिए 24 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति ही करता है ना। इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 25 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आप बताइएगा कि राज्यपाल को जो शपथ देता है कौन देता है? तो कौन देता है? ये जो है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश देता है। यदि हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं होता है तो अन्य न्यायाधीश जो होता है वो भी शपथ दे सकता है। लेकिन राष्ट्रपति क्या कहता है? उसका नियुक्ति का शपथ पूछेगा सवाल में, तो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या फिर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं होते हैं तो उसके अन्य न्यायाधीश अलग अलग जो होते हैं तो वो दे सकते हैं। इसलिए 25 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है?
प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है कौन सा देश में है? क्या है? भारतीय जनता पार्टी में या फिर कहाँ? हाँ, भारत में है या फिर कहाँ है? भारत में, इंग्लैंड में, नेपाल में, स्विट्जरलैंड में है। तो 26 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में बताइएगा। देखते हैं कौन सा स्टूडेंट सही जवाब बताते हैं। कहाँ जो है लोकतंत्र जो है स्थापित है? हाँ, भारत में तो है, इसलिए 26 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन, भारत में संपूर्ण क्रांति का आहन किसने किया था? किसने किया था? जयप्रकाश नारायण, इसलिए 27 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से भी पुकारा जाता है? जेपी बोलते हैं ना, संक्षिप्त में ये भी आ सकता है। बोलेगा कि बताइए जेपी के नाम से किनको जाना जाता है? तो बोलिएगा जयप्रकाश नारायण को। चलिए अगला सवाल है 28 नंबर क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? भारतीय जनता पार्टी, जिसको आप बीजेपी बोलते हैं इंग्लिश में, बी से भारतीय, जे से जनता, सी से कम्युनिटीज को पार्टी भी बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी की स्थापना कब हुआ था? देखते हैं कौन सा स्टूडेंट बताते हैं। बिल्कुल सही बात, 1980 ईस्वी में स्थापना हुआ था, इसलिए 28 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9 अप्रैल 1980 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का सवाल, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण कब हुआ था? कब हुआ था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। 31 दिसंबर कब हुआ था? 1600 ईस्वी को। कब, क्या चीज़ का हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण हुआ था। तो अकबर के समय इंग्लैंड की रानी थी उस समय कौन? जिस समय जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पदार्पण हुआ था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, उस समय इंग्लैंड की जो थी महारानी एलिजाबेथ ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। किसने प्रदान, ये भी सवाल आ सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है भारत में जो पदार्पण हुआ था, किसने जो है इसको पत्र प्रदान किया था? तो इंग्लैंड की महारानी जो है एलिजाबेथ प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का सवाल, सूफी जाने जाते हैं, सूफी क्या चीज़ में जाने जाते हैं? सूफी के धर्म संग बा, क्या बोलते हैं? बासारा, मतलब इस्लामी सिद्धांत के समर्थक। इसका मतलब क्या था? सूफी किसके नाम से जाना? मतलब मुस्लिम संत के नाम से या फिर ईसाई के नाम से, किसके नाम से? किसके नाम से जाना जाता है? इस्लाम के मुस्लिम संत से किसके नाम से जाना जाता है? 30 का सही जवाब, 30 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर, मुस्लिम के संत के नाम से। अगला सवाल 31 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्य में से कौन सा सही नहीं है? इसमें कौन सा सही नहीं है आप लोग जरूर बताइएगा। क्या नहीं है? शांति भंग करने वाले देशों की सरकार की व्याख्याता क्या है? ये क्या है? कौन सही नहीं है? यही तो सही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रोत्साहन, ये सही है। विश्व में शांति सुरक्षा कायम रख, बिल्कुल सही है। शास्त्रीय की स्पर्धा अंत, ये सही है। लेकिन क्या शांति को भंग करेंगे तो सही बात है? नहीं है, इसलिए 31 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सिद्धार्थ किस धर्म की स्थापना की? सिद्धार्थ किसका नाम है? सबसे पहले बताइएगा, सिद्धार्थ किस धर्म की? गौतम बुद्ध है या फिर क्या है? तो 32 का सही जवाब क्या हो जाना चाहिए? बौद्ध धर्म का नाम है। बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। 32 का ऑप्शन एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर बी ऑप्शन, गौतम बुद्ध के धर्म के प्रवर्तक थे। आप लोग जानते हैं बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। किस बोलेगा सवाल में कि किसका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था? तो बौद्ध का, इसलिए हम बौद्ध करेक्ट आंसर हो गया है। इसका जन्म कब हुआ था? बौद्ध का जो है, गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कौन सा गणराज्य की राजधानी था? साक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था इसका जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर सवाल, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? किसने किया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना किया था, किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था, इसलिए 33 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन में है, किस घटना के द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? किसको कहा जाता है ड्रेस रिहर्सल? स्पेन का गृह युद्ध को क्या कहा जाता है? ड्रेस रिहर्सल। 34 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पेन का गृह युद्ध को प्रायः द्वितीय विश्व युद्ध को ड्रेस रिहर्सल के रूप में वर्णित किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 ईस्वी तक। अगला सवाल है 35 नंबर क्वेश्चन, स्वराज पार्टी को प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बताइएगा, स्वराज जो पार्टी का प्रथम पहला सम्मेलन हुआ था कहाँ हुआ था? तो करेक्ट आंसर कहाँ हुआ था इसका?
इलाहाबाद में हुआ था। 35 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। CR दास और कौन, पंडित मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1923 ईस्वी में, कब कहेगा, 1923 ईस्वी में हुआ था। इलाहाबाद में जो है इसका कब हुआ था, इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का स्थापना, इसका प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ था। 36 नंबर क्वेश्चन, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया? कौन सा आंदोलन में जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? कौन सा आंदोलन था, क्या था? खिलाफत आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया। 36 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है कब प्रारंभ हुआ था? 1920 ईस्वी में, और गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया कि या क्या था? प्रथम आंदोलन। सवाल में आ सकता है कि किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? यह कौन सा आंदोलन? प्रथम आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा यही था, खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, और इसी के दौरान में क्या किया गया था? इसी में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में पारित हुआ था, और इसी में जो है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी नामक स्थान पर हिंसा होने पर गांधी जी द्वारा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। आप लोग इस सब सवाल को याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ओरिजिनल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये सब। तो 37 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम नहीं है? तो कौन सा परिणाम नहीं है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में है, ये तो बिल्कुल है। एडम स्मिथ की लेसेज फेयर के सिद्धांत को मजबूती मिली, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा? इंग्लैंड के में जल्दी ही कई सुधार, ये तो, लेकिन सी ऑप्शन क्या है? डी तो सही है, बी भी सही है और ए भी सही है, लेकिन ये तो गलत है। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की स्थापना हुई, ये तो बात नहीं है। 37 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने वयस्क मताधिकार विशेष रूप से महिला को सन 1920 ईस्वी में प्रदान किया गया था। कब किया गया था? 1920 ईस्वी में वयस्क मताधिकार। तो यहाँ कह रहा है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की स्थापना हुई। अगला सवाल 38 नंबर क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो इजी सवाल है, कब हुआ था? 1930 ईस्वी में, 12 मार्च 1930 ईस्वी को। आप लोग को पता है किस लिए स्टार्ट हुआ था? मतलब नमक सत्याग्रह के तहत अपने 78 अनुयायियों के साथ 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी गुजरात पहुंचकर नमक कानून को तोड़ की, यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हुआ? शुरुआत हुआ था। कब? 1930 ईस्वी को। 38 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला है ईश्वरचंद विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया था? कौन सा क्षेत्र में सहयोग दिया था? बाल विवाह के क्षेत्र में कौन सा सहयोग दिया था? ईश्वरचंद विद्यासागर। और 39 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उनके प्रयासों से बालिका विश्वविद्यालय की क्या हुआ? स्थापना हुआ। किसके सहायता से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सहायता से, उनके प्रयासों से बालिका जो है विद्यालय की स्थापना हुआ था। इन्हीं के समय विधवाओं की स्थिति सुधारने के लिए 1856 किनके ही कहेगा सवाल में किनके समय में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जो है कब हुआ था? विधवाओं के स्थिति सुधारने में 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में कन्फर्म बता देते हैं तो याद रहेगा। निम्नलिखित में से किसका उपनाम सीमांत गांधी है? खान अब्दुल गफर खान का नाम क्या है? सीमांत के नाम से जाना जाता है। 40 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती नामक गठन संगठन इसने ही किया था, खान अब्दुल गफर खान। 41 नंबर सवाल में क्या दिया गया? निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है प्रथम विश्व युद्ध पर परिणाम नहीं है? तो कौन सा घटना जो है प्रथम विश्व युद्ध पर क्या है? परिणाम नहीं है। तो महान साम्राज्यों का अंत, ये तो परिणाम है। विश्व के अधिकांश देश में गणतंत्र की स्थापना, ये भी परिणाम है। अधिनायक का वाद, ये भी है, लेकिन राष्ट्र के संघ की स्थापना नहीं है। इसलिए 41 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। देखते हैं कौन सा स्टूडेंट सवाल को सही रूप से बता पाते हैं। विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च, 21 मार्च, 23 मार्च, कब मनाया जाता है? 42 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए? 22 मार्च को मनाया जाता है। इसी दिन हम क्या मनाते हैं? बिहार दिवस मनाते हैं। बताइएगा 2023 में बिहार दिवस का जो है
कौन सा संस्करण मनाया जाएगा? कमेंट में आप लोग बताइएगा, हम आपका कमेंट का इंतजार जरूर करेंगे। और इसका किस उद्देश्य से? इसका उद्देश्य जो है सुरक्षित जल की उपलब्धता तथा जल संरक्षण के महत्व पर ध्यान रखना। हम लोग 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व वानिकी दिवस। और 20 मार्च को हम क्या मनाते हैं? विश्व खुशहाली दिवस। और 23 मार्च को क्या मनाते हैं? 23 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन, उपकरण जो वायुदाब मापने हेतु प्रयुक्त होता है वह क्या है? वायुदाब जो प्रयुक्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जो उपकरण मापता है उसको हम क्या बोलते हैं? बैरोमीटर बोलते हैं। इसलिए 43 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडलीय परत जो सूर्य के परावैंगनिक विकिरणों से हमारी रक्षा करती है उसे हम क्या कहते हैं? उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ओजोन मंडल बोलते हैं। इसलिए 44 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध डैश नदी के किनारे पर स्थित है? किस नदी के किनारे पर स्थित है सरदार सरोवर बांध? नर्मदा नदी पर स्थित है। इसलिए 45 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत कितनी होती है? कितना परसेंट होता है? 0.03%। इसलिए 46 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा होती है? कितनी होती है? किधर से किधर होती है? उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। किधर होती है? पश्चिम से पूरब होती है। 47 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर सवाल क्या दिया गया? समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या होती है? क्या होती है? आइसोबार बोलते हैं उसको। समान दाब वाले स्थान से जो गुजरने वाली काल्पनिक रेखा मतलब इमेजिनरी जो लाइन होती है उसको हम आइसोबार बोलते हैं। 48 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीव जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं वह क्या कहलाता है? पर्यवेक्षक, उपभोक्ता, उत्पादक, परजीवी, विघटक। उसको क्या मतलब जो जीव जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। 49 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन में है कि नदी जो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है वह कौन सी नदी है? कौन सी नदी है? चंबल नदी पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है। इसलिए 50 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।